अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम घर याद रहे में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद। आज के हमारे मेहमान एक ऐसे नात खान हैं जिनका आपकी तरफ से मुझे बहुत कहा जा रहा था कि आप उनको बुलाएं, उनसे कलाम सुने, उनसे बातें सुने, तो हमने आज उनको दावत दी और वो ख़ास तौर पे आज इस प्रोग्राम में नौजवान हैं लेकिन इतने सलीके और करीने से नात पढ़ते हैं कि बहुत सारे बुज़ुर्ग उनको पसंद करते हैं और बहुत बड़े आस्थानों पर उनको बुलाया जाता है, उनसे नात सुनी जाती है। संजीदा हल्का उनकी नात को पसंद करता है और उनको इस शोबे में एक ताज़ा हवा का झोंका करार देता है। मेरे बहुत अजीज़, मेरे दिल के बहुत करीब गुलाम फरीद चिश्ती जो बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, उनको हमने ख़ास तौर पे आज दावत दी है। बहुत सारी बातें सुनेंगे, बहुत सारा कलाम सुनेंगे, तो आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको घर याद रहे में खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत थोड़े अरसे में, बहुत कम अरसे में आपने बड़े नात के संजीदा हल्के में अपनी जगह बनाई है और जगह इस तरह बनाई है कि आप एक बड़ी लेगेसी को लेके आगे चले हैं। आज के दौर में और इस माहौल में आप उस लेगेसी को आगे लेके चले हैं कि जो अब एक तरह से ख़त्म होती जा रही, अनका होती जा रही, कम होती जा रही, लेकिन आपने उसको बहुत बड़े पैमाने पे आगे लेके चले हैं। इसका ख्याल कैसे आया? बुज़ुर्गों का एक बहुत मशहूर शेर है जो ज़बान हर ज़बान है कि माली दा कम पानी लाना पर मशका पावे ते मालिक दा कम फल फुलाना लावे या ना लावे। लेकिन मैंने जब ये शेर अपने बुज़ुर्गों के सामने पढ़ा, मेरे पीर साहब, तो उन्होंने फरमाया बेटा यूँ नहीं है, आप इसको यूं पढ़ें कि माली दा कम पानी लाना पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फुलाना लावे ही लावे। क्योंकि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता, तो ये इंसान की मेहनत का भी नतीजा नहीं होता है, ये उसकी तरफ से करम नवाजी होती है। वो इंसान को रास्ता दिखाता है, फिर वो चूज़ करता है कि भाई हाँ यही, अगर उसमें इतनी अक्ल हो, इतना शऊर हो, तो वो डिसाइड कर लेता है कि यही हक का रास्ता। तो बस वो मेहनत और कोशिश जारी है, तो वो अल्लाह ताला के फजल से ही हुआ जो भी हुआ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। इरशाद चिश्ती साहब, आज़म चिश्ती साहब के साहबजादे और आज़म साहब के काम को उनके साहबजादगान में ख़ास तौर पे उन्होंने एक अलग पैटर्न से लेके चले हैं और सबसे फोकस रखा उन्होंने इस चीज़ पे। वो किसी और तरफ उन्होंने ध्यान नहीं किया, वो नात पे ही रहे और ऐसी नात उन्होंने पढ़ी कि मेरा बहुत अरसा उनसे ताल्लुक़ रहा। वो इतने खूबसूरत इंसान थे, इतने अच्छे इंसान थे कि और आजिज़ इंसान थे, बहुत मिटे हुए आदमी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर उनकी आँख नम रहती थी और वो एक ऐसा जज्बा लेके चल रहे थे कि, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी नातें पढ़ी कि जो उन्होंने पढ़ी हैं तो एक ख़ास माहौल बना है। आपका उनसे कैसे मिलना हुआ और आपकी उनसे कैसे शागिर्दी इख्तियार की? बस मुझे कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, तो यूं ही बस तमन्ना तो थी बहुत देर से ही, जब मैंने सुना था उस्ताद साहब को कि मेरी मुलाकात हो जाए उनसे। उनके कुछ शागिर्दों से कांटेक्ट भी करने की कोशिश की, मगर वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। चिश्ती साहब के शागिर्दों से मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार मुझे भी मिलवा दें आप, तो बहुत ही काबिल आदमी है, बहुत लाजवाब नात खान। तो बहरहाल उन्होंने तो नहीं मुझे मिलवाया, तो सरे राह ही मुलाकात हो गई। कहीं पर बैठे थे, किसी महफिल में थे, मैं गुजर रहा था तो मेरे कानों में उनकी आवाज़ पड़ी, तो फिर मैं महफिल में जाकर बैठ गया, उनको सुना। जब वो फारिग हो गए तो मैं उनके पीछे पीछे चला गया। अच्छा। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी मैं आपके शागिर्द होना चाहता हूँ। तो ये उनका ज़र्फ था कि उन्होंने मुझे मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि बेटा तुम नंबर ले लो मेरा, तो मुझसे कांटेक्ट करके ना तुम मेरे घर पे आना। तो बस मैंने फिर कांटेक्ट किया और उनके घर ऐसा गया, तो फिर वहाँ से वापस नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये उनसे मुलाकात। ये किस सन की बात है? ये गालिबन 2014 की बात। 2014 की बात। चिश्ती साहब से क्या क्या सीखा आपने?
नात खानी में क्या सीखा और नात खानी से अलग हट के क्या क्या सीखा? नात खानी जो है वो तो सीखी ही चिश्ती साहब से है, क्योंकि उससे पहले कुछ नहीं पता होता था कि नात कहते किसको। अभी भी बस कोशिश में लगे हैं। ज़ाहिर है इंसान सारी ज़िंदगी तिफ़्ल मकतब रहता है, तो उनसे ही सीखा है, सना खानी के हवाले से भी। और वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे अदब के हवाले से कि बेटा जहाँ पर भी जाना है, जहाँ पर भी बैठना है, दोस्त अहबाब, फैमिली, महफिल या कहीं पे भी, तो वहाँ पे अदब को मलूज़ खातिर रखना कि बात कैसे करनी है, बोलने के मकाम पे बोलना, चुप रहने के मकाम पे चुप रहना। यानी मैं उनकी नफासत की आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये भी एक सीखने वाली बात थी, जो कि इस तरह की बहुत सी बातें मैंने उनसे सीखी कि दरवाज़ा बंद करना है अगर कमरे का तो ठक की आवाज़ ना आए, बिल्कुल आराम से बंद करना। कोई बर्तन किसी टेबल पे रखना है तो उसकी आवाज़ ना आए, वो भी बिल्कुल आहिस्ता से कि जैसे कोई चीज़ रखी नहीं है, ठीक है। अगर देखा है कि घड़ी दीवार पे लगी हुई है तो वो टेढ़ी तो नहीं है, उसको बिल्कुल उसके मकाम पे लगाना है। कोई नफासत का वो इतना ख्याल रखते थे। फिर उसके बाद हम किसी सफ़र में जा रहे थे, तो रास्ते में हम रुके खाना खाने के लिए किसी होटल पे। तो वहाँ पर हमने ऑर्डर किया, खाना आ गया। तो हमने जब खाना शुरू किया तो मैंने ना वो हड्डी जो थी ना वो उस्ताद साहब की प्लेट में रख दी। मिलके खा रहे थे, एक ही प्लेट थी हड्डी की, वो भी उसी में रख रहे थे, तो मैंने उसमें रख दी। तो उन्होंने कहा कि इन्हों चौक प्लेट मंगवाओ, तो दूसरी प्लेट मंगवाई, फिर उसमें रखी। तो फिर यहाँ से ये पता चला कि अदब इतना ज़रूरी है कि उस्ताद की प्लेट में हड्डी भी नहीं रखनी अपनी। और फिर उसके बाद हम गए इसी तरह कहीं पे खाना खाने के लिए, तो वो हलीम की प्लेट उन्होंने मंगवाई, तो उसमें नमक कम था थोड़ा सा। तो मैंने उस्ताद जी को कहा, उस्ताद जी थोड़ा नमक अगर इजाज़त हो तो मैं पा लूँगा। तो उस्ताद जी ने फरमाया, उस्ताद तेरा फिक्की खा रहा है तो तू नमक वाली खानी। तो ये लेवल था उनका। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि नात भी उनसे सीखी है, और ये बुनियादी बातें और ये उस्ताद के बगैर नहीं आ सकता, कोई सिखा नहीं सकता, कोई नहीं सिखा सकता। इसीलिए ही कमियां हैं कुछ लोगों में जो कि वो पूरी नहीं कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं उसको, जब तक कि कोई उस्ताद नहीं होगा। जो पुराने लोग थे, ख़ास तौर पे मौसीकी के फ़न से आशना लोग थे, वो अगर वो बगैर उस्ताद के होते थे तो उनको तो वो तो आपस में कहते थे ये बेमुर्शद है। बिल्कुल है, इसका मुर्शद कोई नहीं है। बिल्कुल है। उस्ताद को वो मुर्शद का दर्जा देते थे। आप आज़म साहब की, चूँकि चिश्ती साहब भी उन्हीं को पढ़ते थे, आप भी उन्हीं को पढ़ रहे हैं, बुनियादी तौर पे तो ये आज़म साहब का स्टाइल है। तो आज के दौर में जब इतना आज की नात खानी में एक तरह से वो बिल्कुल ही नहीं नज़र आता, कोई पढ़ता ही नहीं, और ज़्यादा सारे पढ़ भी नहीं सकते, वो जो जिसकी जो रियाजत हो वो पढ़ सकता है। आप इस चीज़ को कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं कि आज़म साहब को गुजरे एक अरसा गुजर गया, आज इतने बरसों बाद एक नौजवान एक तरफ से नमोदार होता है और उनके कलाम को ऐसे पढ़ता है महफिल में, और लोग ये तसव्वुर करते हैं, ये कहना शुरू करते हैं कि ये उनका कोई आज़म साहब का ही कोई सीखा हुआ शख्स लगता है जो महफिल में पढ़ रहा है। ये कैसे हुआ सारा कुछ? असल में हक और सच हर ज़माने में मौजूद होता है। रियलिटी जो है वो ऐसा नहीं है कि 2014 में कुछ और थी और 15 में चेंज हो गई। अब आज़म चिश्ती साहब का जो अंदाज था और वो लिखते जैसा थे, मुझे इसलिए अट्रैक्शन हुई आज़म चिश्ती साहब में कि शुअरा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ शुअरा ऐसा होते हैं कि जो साहिब काल होते हैं, लेकिन कुछ शुअरा ऐसा होते हैं, आज़म चिश्ती साहब जैसे, हफीज़ साहिब साहब जैसे, अहमद नदीम कासमी साहब जैसे, बहुत से हैं। अब नाम अगर गिनवाना शुरू करें तो बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये लोग साहिब हाल थे। इन्होंने जो कुछ भी लिखा, इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी। ऐसा नहीं है कि मतलब जो दिल में आया और बगैर सोचे समझे इस चीज़ का ख्याल किए बगैर के किसकी शान में लिखा जा रहा है तो लिख दिया ऐसे ही बस, किसी गाने की ट्यून लेके उस बेस पे, उस टेम्पो पे लिख दिया। नहीं, आप देखें कि गालिब
कितना बड़ा शायर था, लेकिन उसकी गजलियात कितनी हैं, चंद गजलें हैं उसकी, क्योंकि वो अपनी एक गजल पे कई कई साल लगाता था, मेहनत से, रियाजत से। तो आजकल जो है वो तो पल के शायर हैं वो आधे घंटे में लिख देते हैं और कुछ अर्से के लिए सामने होते हैं, फिर उनकी चीज सामने नहीं होती बिल्कुल है। ऐसे ही, क्योंकि वो मैंने यही अर्ज किया ना कि हक जो है वो हर जमाने में होता है, ना हक नहीं होता, वो आफ्टर सम टाइम बिल्कुल दब जाता है वो। तो अट्रैक्शन मुझे इस तरह से हुई आजम साहब में, उनके अंदाज में, कि उनका अंदाज जो है वो बिल्कुल मुनफरिद है, उसमें किसी गाने की झलक नहीं है, किसी गीत की झलक नहीं है, कोई ऐसी वल्गैरिटी नहीं है कि जिसको सुन के इंसान ये इमेजिन करे कि यार ये तो सुन रखा है किसी ऐसे बंदे से जिससे नहीं सुनना चाहिए था, या कोई ऐसी चीज़ सुन ली है पहले से ही जो कि उस पर बेस्ड हो। इस वजह से मुझे अट्रैक्शन हुई, मैंने उनके कलामों को स्टडी किया, उनके अंदाज को गौर से सुना, तो फिर मुझे लगा कि भाई इससे बेहतर नहीं हो सकता। लोग मुझे कहते हैं कि चिश्ती साहब तो अपना रंग कोई उहदे विच ले आओ, हालांकि जो बारीक बीन लोग हैं उनको पता है कि आजम चिश्ती साहब के अंदाज में कुछ मैंने अपना भी ऐड किया है, ठीक है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि यार अगर अपना भी मैं बनाऊं तो इससे बेहतर नहीं हो सकता। तो कोशिश यही होनी चाहिए, गुड बेटर बेस्ट, तो ये बेस्ट है। इस वजह से मैंने इसको चुना और अभी तक और इंशाल्लाह आखिरी सांस तक जो है वो यही चलता रहेगा। उस नगरीनों को तोरा को, इसके कुछ अशार पेश करें, फिर हम रैपिड फायर करेंगे इंशाल्लाह। मैं पंजाबी की जो नात उस नगरीनों उस नगरी नू कोहे तूरा खो, जिदे विच सजना दा फेरा उस नगरी नू कोहे तू आखो, जिद विच सजना दा फेरा ओ दिल भी अरशे मुअल्ला जिस दिल विच यार दा डेरा दिल में दिल भर नहीं तो कुछ भी नहीं, दिल में दिल भर नहीं तो कुछ भी नहीं, यार अगर घर में नहीं तो कुछ भी नहीं, ओ दिल भी अरशे मुअल्ला जिस दिल विच यार दा डेरा तुसां सानू मुख विखलावना नहीं ते असां दीद बिना इथों जावना नहीं, तुसां सानू मुख विखलावना नहीं
असां दीद बिना इथों जावना नहीं, असां मुड़ मुड़ जग उते आवना नहीं। साडा जोगियां वाला फेरा ए, ना इल्मां विच फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू। ना इल्मां विच फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू। उथे इल्म दा सिक्का नहीं चलदा, जिथे इश्क होरां दा डेरा ए। चल आज़म ओथे चल चलिए, जिथे यार दा होना जाना है। चल आज़म ओथे चल चलिए है, जिथे यार दा आना जाना है। इस बस्ती दे विच रहना की, जिथे सजना बाज हनेरा है। इस बस्ती दे विच रहना की, जिथे सजना बाज हनेरा आ आ आ आ। सुभान अल्लाह, क्या कह रहे। रैपिड फायर हमारा एक सेगमेंट है, वो हम करते हैं, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह। घर या घर से बाहर? घर से बाहर। फैमिली और फ्रेंड? फैमिली। चाय और कॉफ़ी? दोनों नहीं। बाय एयर और बाय रोड? बाय रोड। आज़म चिश्ती और सैयद मंजूरुल कौनैन? ये तो कंफ्यूजन वाला सवाल है, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़ी हस्तियां थी। तो क्योंकि आज़म चिश्ती साहब ही मंजूरुल कौनैन शाह साहब के उस्तादों में उनका शुमार है, तो आज़म चिश्ती साहब। अमजद इस्लाम अमजद, इफ्तिखार आरिफ? अमजद इस्लाम अमजद। गालिब या इकबाल? गालिब। हफीज़ ताइब और मोहम्मद अली दौरी कसूरी? हफीज़ ताइब साहब, ऑब्वियसली। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा? ईद उल अज़हा। क्लासिकल और पॉप? क्लासिकल। एक शादी या एक से ज़्यादा शादी? एक। हो गई है? अभी नहीं। एक ही अच्छी है, क्योंकि वो, अब देखें, हमने तो बुजुर्गों की बात करनी है, उन्हीं की बात हमारे लिए सर्टिफिकेट का दर्जा रखती है। वो ये फरमाते थे कि जिन्हें दुनिया जो दोज़ख देखनी है वो दो ब्याह कर तो इसीलिए बहुत शुक्रिया आपका कि आप घर याद रहे, मैं तशरीफ लाए, आपसे बात हुई और इतनी खूबसूरत नात। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।